बच्चों, हमने अब तक पढ़ा रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। अब विद डेसिमल में मैंने अभी तक आपको बताया कि जो नंबर्स हमारे टर्मिनेट हो जाते हैं या जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। बच्चों, इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ऐसे समझ आएगा कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ P एंड Q बोथ हमारे नंबर्स हमारे इंटीजर होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। और वहीं अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इन नंबर्स को हमने रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखा। वहीं हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, तो बच्चों इनको हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने उनको इरेशनल नंबर बोला। अब इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम या तो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा बच्चों हम बात करें कि ये जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इसलिए हमने इसको इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखा है। वहीं अगर हम बात करें पाई, तो पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो बच्चों ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप इसका भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में ही आएगा, इसलिए हमने इसको नॉन टर्मिनेट इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखा है। तो होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हम इसका समरी की बात करें तो बच्चों रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, तो रियल नंबर जो है वो हमारे बेसिकली क्या है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये रियल नंबर की डेफिनेशन होगी कि रियल नंबर बेसिकली कलेक्शन है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। अब ये जितने भी नंबर हमने यहाँ पढ़े हैं इन सबको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको भी इसी डेफिनेशन के अंदर रखा हुआ है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो बच्चों नो, बिकॉज सारे नेचुरल नंबर तो हमारे होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 0 हमारा एक होल नंबर है, जबकि 0 हमारा एक होल नंबर है, 0 हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका रीज़न ये हो गया। दूसरा, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं? तो इसका जवाब है यस, बिकॉज जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 इंटीजर्स, उनको हम रेशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक -2/1, 0/1, 3/1। तो हम कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। अगर हम बात करें एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर,
क्या सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर होते हैं? तो बच्चों नो, सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं हो सकते हैं। कैसे? अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 3/4, 3/4 एक रेशनल नंबर है जबकि ये एक इंटीजर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। बच्चों अगर आगे बढ़ते हैं, आज हम अब पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। बच्चों ये हमारी एक नंबर लाइन है, जैसा कि आप सभी को पता है। ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारा -1 -2 -3 एंड -4। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमको 5/4 को लोकेट करना है इस नंबर लाइन पर। तो बच्चों अगर हम इसको देखें 5/4 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4। 1 + 1/4 का अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 ही हो जाएगा। यहाँ पर 1 हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, एंड 1/4 हमारा एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम 5/4 को लोकेट करेंगे इस नंबर लाइन को। तो बच्चों अगर हम आप गौर से देखेंगे तो इस नंबर को हमने 1 + 1/4 लिखा है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू 1 से 1/4 एक्स्ट्रा है। तो पहले आप नंबर लाइन पे 1 देखिए, 1 यूनिट का है, ये 0 है, ये 1 है। अब बच्चों ये जो गैप है, ये सारा गैप हमने एक पर्टिकुलर ब्लॉक हमने इसको कंसिडर किया हुआ है, तो ये सारा जो ब्लॉक गैप इनके बीच में इक्वल है। तो ये 0 से 1 हो गया। अब हमको 1/4 और लेना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से 2 के बीच में इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 और 2 के बीच के हमने 4 इक्वल पार्ट कर दिए। अब इस 4 इक्वल पार्ट्स में से हमको एक पार्ट लेना है, तो वो ये रहा बच्चों। अब हम इसको स्केल की हेल्प से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बच्चों ये जो दूरी हुई, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी हुई 5/4। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं बच्चों, हम बात करें -3/4 की, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों यहाँ आपको इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं समझ आ रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को हमने बाहर ले लिया, 0 + 3/4। इस माइनस का मतलब है कि इस नंबर लाइन पे हमको 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। तो ये 0 रहा और ये -1। तो हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 एंड 4। हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब इस 4 इक्वल पार्ट्स में से हमको स्टूडेंट्स इसके 3 पार्ट्स लेने हैं, 1 2 3। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है वो -3/4 को रिप्रेजेंट करेगी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।